अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो कि है यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, सो दैट यहाँ से जहाँ क्वेश्चन आए तो आप बता सके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या चीजें हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे डिफरेंट है डीम्ड से, डीम्ड कैसे डिफरेंट है प्राइवेट से, एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो आपको कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कंसोलिडेटेड लिस्ट जो अभी यूजीसी ने पब्लिश की है उसमें उन्होंने बताया कि देयर आर 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आप कई जगह देखेंगे तो अभी भी 47 या 48 दिखा रहा होगा, बट यूजीसी ने 12 दिसंबर 2018 को पब्लिश किया अपना कंसोलिडेटेड लिस्ट, जिसमें उन्होंने 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को दिखाया। सो दैट ये 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसका मतलब ये है कि दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अभी रिसेंट में जुड़ गई हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे पूछा जाता है कि इन विच स्टेट देयर इज नो एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सो दैट वो है आपका गोवा। पहले गोवा एंड आंध्र प्रदेश था, बट आंध्र प्रदेश में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, सो दैट गोवा आपका एक ऐसा स्टेट है जहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, राइट। सो बात करते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। देन द सेकेंड पॉइंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग, allocating and distributing financial resources required by the UGC for the establishment of central universities in India. सारी की सारी फंडिंग, सारी के सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर में पूछा जा चुका है कि विजिटर कौन होते हैं। आपसे मान लो एग्जाम में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया और अगर पूछा गया कि इसके विजिटर कौन थे, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द विजिटर फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जितनी भी 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अगर विजिटर का नाम पूछा जाता है तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट, राइट। देन आता है एमएचआरडी असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड सिलेक्शन कमिटी नॉमिनीज। जो वाइस चांसलर वीसी होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, और सिलेक्शन कमिटी, राइट, इसे सिलेक्शन कमिटी, तो ये सारी इनका सिलेक्शन कौन करता है, एमएचआरडी असिस्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नाउ इसके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुछ पॉइंट्स हैं, आप बोल सकते हो फीचर्स जो कि इसको डिफरेंट बनाता है कि इट कंडक्ट्स एडमिशन प्रोसीजर, ओन एडमिशन प्रोसीजर। Next, that they can decide their own syllabus, Next, they can conduct their own exams, and grant degree to the student. Grants degrees to the students. ये फीचर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, राइट। तो हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि कंसोलिडेटेड लिस्ट आ चुकी है, यूजीसी निकाल चुकी है, जिसमें उसने 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पब्लिश किया है। और अगर पूछा जाता है किसी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है तो वो है गोवा। एंड पूछा जाता है फीचर्स, तो they can conduct their own admission procedure, they can decide their own syllabus, they can conduct their own exams and they can grant degree to their student, right। और फॉर्म कौन करता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, सारी फंडिंग प्रोवाइड करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एज अ विजिटर रोल प्ले करता है फॉर ऑल, वो विजिटर होता है फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, एंड एमएचआरडी असिस्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड सिलेक्शन कमिटी नॉमिनीज, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे आता है
ये देखते हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस 2005 में दिया है। तो 2005 में इसे स्टेटस ग्रांट किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए इसको आप क्या, ये आप बोल सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट इट इज नॉट द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, नाउ यूपी में ही देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट वाइज चलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट में है। सो मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर इन यूपी, इन द स्टेट ऑफ यूपी। और कितने हैं? 6। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई है अभी। जितने भी आपके देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 49 है, कम है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में कम है, तो इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कई के तो आपको नाम पता होंगे ऑलरेडी, एंड कई जो आपको जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से जानना है कि कौन सी नई यूनिवर्सिटीज है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है, कौन सी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, राइट। देन आता है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2014। सो ईयर वाइज आप देख सकते हो कि जो रिसेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आई हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी 6 की 6 यूनिवर्सिटीज हैं। कहाँ? यूपी में। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इज इन इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज इन वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज इन अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज इन लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज इन रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज इन झांसी। नाउ अगर पूछा जाता है सेकेंड मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो सेकेंड मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर इन दिल्ली विच इज 5। तो 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यूपी में, मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर हम बात करें सेकेंड मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो वो है दिल्ली में 5, जो कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो इट इज योर DU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ईयर 1922। ओके, नाउ JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो आपका ये आता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको बता पाओ कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही है। ये क्या है एक्चुअली? इट इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसे स्पॉन्सर्ड कर रही है सार्क, एक एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है? एसोसिएशन है जिसमें आपकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया भी आपकी एक मेंबर कंट्री है। तो 8 मेंबर कंट्रीज की ने स्पॉन्सर्ड किया है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को। तो बेसिकली इट इज योर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। तो 8 मेंबर कंट्रीज में इंडिया भी है, तो वो आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? दिल्ली में है, राइट। देन आपका आता है इग्नू। सो इग्नू आपको याद रखना है, इग्नू आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 1985 में। तो सबसे पहले इग्नू, अगर आपसे बोला जाता है कि फर्स्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, तो वो आप हैदराबाद में बोलोगे, राइट। डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, राइट, वो आपकी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। बट अगर बोला जाता है कि इग्नू, तो इग्नू आपकी फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आप ओपन यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू आपकी फर्स्ट